अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। सुबह 9 बजे का वक्त और 8 फरवरी। सो कुछ बंद कुछ खुली आंखों के साथ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा फिर से उठा लिए हैं। पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स की रीचेकिंग के बाद मैंने जाना है BFS ग्लोबल तुर्किश वीज़ा अप्लाई करने। सो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं आलमोस्ट, और मैं अभी जाऊंगा तुर्किश वीज़ा अप्लाई करने BFS ग्लोबल। तो कुछ नींद में कुछ जागते हुए मैं निकला अपने ऑफिस से बाहर। यार ये ट्रैवलिंग का जुनून वाकई बड़ा अजीब है। नींद की हालत में भी बंदे को चलने पे मजबूर कर देता है। ये देखें, वक्त देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, सो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। देरा दुबई की गलियों से होते हुए मैं जा रहा हूँ BFS ग्लोबल। सो दिस इज़ नाइफ देरा दुबई। और ये आप देखें, BFS जाते हुए अपने मालवारी भाइयों की थोड़ी सी फुटेज ली जो बड़े खुश होते हैं। सो मैं जा रहा हूँ दुबई गोल्ड सूक मेट्रो स्टेशन, और मैंने ट्रेन लेनी है दुबई हेल्थ केयर मेट्रो स्टेशन के लिए। तो ये पेडिस्ट्रेंट ब्रिज है, और सुबह सुबह कुछ इस तरह का माहौल होता है। सुबह सुबह एक अच्छा माहौल देखकर तबीयत में बेहतरी आई और नींद भी गायब होने लगी। तो ये सामने ही गोल्ड सूक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से दुबई के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिए बसें भी चलती हैं, और इसके अलावा मेट्रो ट्रेन यहीं से चलती है। सो ये मेट्रो स्टेशन है। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ अपनी ट्रेन दुबई हेल्थ केयर के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आबिद सरवर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से। कैसे हैं आप सब? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेरा कहाँ का प्लान है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ BFS ग्लोबल के ऑफिस, और वहाँ से एमरेट्स मॉल, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो जर्नी है वो शुरू होने वाली है तुर्की के लिए। तो मैंने BFS ग्लोबल जाना है वीज़ा अप्लाई करना है, तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है। BFS बेसिकली एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक जितने भी मिशन होते हैं, वीज़ा एंड पासपोर्ट इश्यूज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो BFS ग्लोबल जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं फॉर तुर्की वीज़ा। अच्छा, वीज़ा की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो UAE रेजिडेंट होते हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तुर्किश वीज़ा लेने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस फिर वैलिड UAE का वीज़ा, और बैंक स्टेटमेंट 3 माह की। इसके अलावा 5x6 की एक फ़ोटो, और प्रूफ ऑफ जो है रेजिडेंसी वो आपको चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ्स की एटलीस्ट चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल करने के बाद आप BFS ग्लोबल जाते हैं। पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट डेट मिलती है उसी डेट पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। तो विद इन अ वीक या 10 दिन में जो है वो आपको वीज़ा इशू हो जाता है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, अगर तो आपके पास शेंगन या फिर US का वीज़ा है तो फिर आपको BFS जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन वीज़ा परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक $60 उसकी फ़ीस है। तो मेरा शेंगन वीज़ा एक्सपायर हुआ हुआ था, तो डेफिनेटली मुझे फिर स्टिकर लेना पड़ा। तो उसी के लिए मैं भी जा रहा हूँ BFS। दुबई हेल्थ केयर सिटी ऑफिस।
Villa. Doors. مدينة دبي الطبية. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Your attention please. The train to Creek will depart from platform 2. तो मैं पहुंच चुका हूं वाफी मॉल। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बैक पे जो पिरामिड टाइप का बना हुआ है, तो ये है वाफी मॉल। और VFS ग्लोबल का ऑफिस यहीं पर ही है। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, VFS ग्लोबल एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो डिप्लोमेट, वीज़ा इशुएंस, पासपोर्ट इशुएंस की सारी सर्विसेज देती हैं। तो आपको कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्लोबली आप जो है ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस करते हैं। इनकी अपनी फ़ीस होती है। तो मैंने तुर्की के लिए अप्लाई करना था, तो उसके आई थिंक इन्होंने मुझसे 270 जो है चार्ज किए थे कार्ड के थ्रू। और आज की मेरी अपॉइंटमेंट थी 8 फरवरी। तो अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर कंट्री के अपने हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं सबमिट करवाने आया हूँ। 12 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं काफ़ी पहले आ गया। तो चलते हैं अंदर शायद वीडियो ना बन सके क्योंकि अलाउ नहीं होता। बहुत सी ऐसी जगहों पे वीडियो कैप्चर करना वो अलाउ नहीं होता। अच्छा, वीज़ा की अगर मैं बात करूं, अगर आप UAE से अप्लाई करते हैं तुर्की के लिए, तो आपको क्या मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें 6 मंथ जो है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो भी तो ठीक है, ना भी हो, रिटर्न टिकट की बुकिंग, होटल रिजर्वेशन एंड इसके अलावा जो है 5x6 की जो है एक पिक्चर। और VFS की कुछ फ़ीस होती है, आई थिंक 270 दिरहम इन्होंने मुझसे चार्ज किया था ऑनलाइन, और 230 ये थोड़ी सी फिगर में जो है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है वेबसाइट से ही। वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स VFS, ये देखें वाफी मॉल है, इसके 3rd फ्लोर पे तुर्किश जो है कॉन्सुलेट की सारी सर्विसेज वो यहाँ पे होती हैं। तो यहीं पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट देना है और यहीं से कलेक्ट करना है। तो अभी मेरे अपॉइंटमेंट में है टाइम। यार ये देखें ना, फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इतना मेंटेन करते हैं ये अपने मुल्क को। ये देखें, वाह यार ज़बरदस्त। तो मैंने जाना है सामने वाफी मॉल, और लेकिन ये नेचर देखें यार, ये कितना खूबसूरत अपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये वाफी मॉल का एरिया है। और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको दुबई हेल्थ केयर मेट्रो स्टेशन लेना होता है। दुबई हेल्थ केयर मेट्रो स्टेशन के लिए आपको ट्रेन लेनी होती है। ये है मेन एंट्रेंस। यार ये तो बिल्कुल इजिप्ट वाला सीन है। ये पिलर देखें, फ़िरौनों के वक्त के जो पिलर होते थे, ये देखें इसी तरह के। और हाँ, यहाँ ये अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ही इजिप्ट का है। ये देखें जी, ये देखें, ये आर्ट देखें, ये देखें। तभी मैं कहूँ ये पिरामिड और ये पिलर्स, ये चीज़ अब मेरे जहन में आई है कि ये कॉन्सेप्ट ही एंशिएंट जो इजिप्ट था उसके ऊपर बना। मौजूद हूँ इजिप्ट में, और इजिप्ट के गिज़ा पिरामिड्स में। ये देखें, ये गिज़ा के पिरामिड्स हैं इजिप्ट।
ये देखें फेरोनिक बड़े बड़े पिलर। भाई ये दुबई है, इजिप्ट नहीं है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट चेक करें यार, कसम से बस फुल फेरोनिक माहौल है यहाँ पे। इस सामने खोफू का पिरामिड है और ये फेरोन के स्टैचू रैमसेस टू का ये स्टैचू है, ये देखें। सो दिस इज़ नॉट इजिप्ट, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो मिस्र का है, इजिप्ट का है। दिस इज़ दुबई हबीबी वाफी मॉल। ये देखें लीडर्स। ये वाफी मॉल के अंदर का एरिया है और मैंने जाना है 3rd फ्लोर पे VFS ग्लोबल के ऑफिस। ये मॉल है, ये देखें क्या खूबसूरत शानदार मॉल है। लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह कौन होता है मेरे अलावा ऐसी जगहों पे। लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवा दिए और ये भी वाफी मॉल के बाहर का एरिया है। ये देखें वाफी मॉल, ये पिरामिड्स और ये फुल इजिप्शियन कॉन्सेप्ट। ये आप देखें बड़े बड़े पिलर्स जिनमें ये फेरोनिक जो है इनकी लैंग्वेज जो होती थी वो लैंग्वेज सारी यहाँ पे है। तो ये सेम इजिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, खोफू के पिरामिड थे और बहुत सारे इसके अलावा। तो ये वाफी मॉल का एरिया है और यहीं पर VFS का ऑफिस था। सो मैंने अपनी तुर्की की एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करवा दी है। सो वेट करते हैं वीज़े का और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या प्लान करना है। तुर्की से पहले भी मैंने कहीं जाना है और उसके बाद नेक्स्ट तुर्की का होगा। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग्स में।